बिल्कुल कांग्रेस को संतुष्ट हो जाना चाहिए, इसलिए कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जनाधार बिल्कुल नहीं है। विधानसभा चुनाव की बात करें आप तो केवल 2 विधायक हैं कांग्रेस के, तो ऐसे में 11 सीट कम नहीं है। 11 सीट मुझे लगता है कि ज़्यादा ही दे दिया है अखिलेश यादव ने। इस बार सपा मिलजुल के अगर लड़ रही है, देखिए मुझे तो बड़ा सपा की हालत बहुत पतली लग रही है, कांग्रेस की हालत बहुत पतली लग रही है। आरएलडी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को भी 11 सीटें देने की बात कही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब से कुछ देर पहले ही सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसकी जानकारी शेयर की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही जो विश्लेषक हैं, राजनीति की जिनको जानकारी है और कई अखबारों के जो ब्यूरो चीफ भी रहे हैं, अमरिंदर कमल जी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। अमरिंदर कमल जी, पहले 11 सीटें जो है वो कांग्रेस को अब आज मिली हैं। इसके पहले आरएलडी को 6 से 7 सीटें देने की बात कही गई थी। क्या लगता है आपको कि क्या 11 सीटों पर कांग्रेस संतुष्ट हो पाएगी? बिल्कुल कांग्रेस को संतुष्ट हो जाना चाहिए, इसलिए कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जनाधार बिल्कुल नहीं है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो केवल रायबरेली सीट जो है वो कांग्रेस जीत सकी थी, सोनिया गांधी वहाँ से लड़ी थी। अमेठी सीट भी हार गए थे राहुल गांधी। और विधानसभा चुनाव की बात करें आप तो केवल 2 विधायक हैं कांग्रेस के, तो ऐसे में 11 सीट कम नहीं है। और अखिलेश यादव का जो फार्मूला है, ये पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, अभी देखिए हाल में डॉक्टर राहुल भारती जो अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यात्रा निकाली है। तो कुल मिला के अखिलेश यादव जाति समीकरण साध रहे हैं। और जो 11 सीटें दी गई हैं उनमें यह कि समाजवादी पार्टी का जो पारंपरिक वोटर है, यादव है, और जो पिछड़े वर्ग में हैं, उन जातियों को साधने की कोशिश है, मुसलमानों को साधने की कोशिश है। तो 11 सीट मुझे लगता है कि ज़्यादा ही दे दिया है अखिलेश यादव ने, ज़्यादा दे दिया सीटें? बिल्कुल। और खुद समाजवादी पार्टी की भी स्थिति देखिए बहुत ख़राब है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर आप देखें तो पिछले 2 बार से 2014 में भी समाजवादी पार्टी को केवल 5 सीट मिली थी, और 2019 में जब बसपा से गठबंधन किया तब भी 5 ही सीट मिली थी। इस बार सपा मिलजुल के अगर लड़ रही है, तो देखिए मुझे तो बड़ा सपा की हालत बहुत पतली लग रही है, कांग्रेस की हालत बहुत पतली लग रही है। अगर ये लोग 1-1, 2-2 सीट भी जीत जाएँ तो बहुत बड़ी बात होगी। जो कांग्रेस तो अपने 2009 के रिजल्ट को लेकर चल रही थी, लेकिन जो अखिलेश यादव हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे समीकरण बिठाए हुए हैं। देखिए समीकरण से बिठाने से जो लक्षण नज़र आ रहा है वो कुछ ऐसा नहीं है। भाजपा ने इस समय जो माहौल तैयार किया है, देशव्यापी माहौल, हालिया जो चुनाव हुए हैं, आप देखिए राजस्थान जीत गई बीजेपी, छत्तीसगढ़ जीत गई बीजेपी, एमपी जीत गई बीजेपी, और ये राम मंदिर का जो ये प्राण प्रतिष्ठा है, इसके बाद जो इसको एक बड़ा इवेंट बना दिया बीजेपी ने, वो उसकी मतलब राजनीति का एक रणनीतिक और कूटनीतिक हिस्सा है, जिसमें उन्होंने सभी वर्गों को साध लिया है। एक आप देखिए कि जो भाजपा का पारंपरिक वोटर है उसमें तो बहुत ज़्यादा उत्साह है। इसके अलावा भाजपा ने हर जात बिरादरी में अपने लीडर्स खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश के अगर इतने बड़े राज्य की बात आप करें, देखिए पहली बार किसी आदिवासी को उन्होंने यहाँ मिनिस्टर बनाया, और हर बिरादरी में, चाहे वो भर हो, मछुआरा हो, निषाद हो, या मौर्य हो, कुशवाहा हो, तो हर बिरादरी को बीजेपी ने साथ लिया है। प्लस उसका जो पारंपरिक वोट बैंक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गुल खिला पाएगी समाजवादी पार्टी, रालोद और कांग्रेस मिल करके, ना, ऐसा कुछ नहीं लगता। एक बड़ा नाम और भी है आज़ाद समाज पार्टी मुखिया चंद्रशेखर का, उनका तो अभी तक कहीं जिक्र नहीं हो रहा है इंडिया गठबंधन के अंदर। देखिए वो एक मतलब जैसे कोई अंकुरित बीज हो, अभी बिटअप नहीं बनाया है आज़ाद समाज पार्टी। बसपा के साथ आज भी दलित वोट बैंक है, और बसपा देखिए वो उसने कह दिया मायावती जी ने कि हम किसी के साथ नहीं लड़ेंगे। तो समाजवादी पार्टी या इनका जो गठबंधन है, रालोद का, आसपा का, इनकी पराजय का कारण बनेगी बसपा। सबसे बड़ी जो है, अगर बीएसपी साथ आ जाती तो कुछ और समीकरण होते हैं। और जहाँ तक आज़ाद समाज पार्टी की बात आप कर रहे हैं, चंद्रशेखर एक जुझारू नेता हैं, दलितों में एक नया और उभरता हुआ सूरज है। चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं नगीना से इस बार वो। हाँ, तो बिल्कुल नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अच्छी बात है भाई। जब पार्टी में गठबंधन में शामिल हुए हैं तो चुनाव लड़ेंगे। नगीना से तो मायावती भी लड़ी थी, चुनाव पराजित हो गई थी। अब चंद्रशेखर आज़ाद क्या गुल खिलाएंगे तो फ्यूचर बताएगा। खालिद हसन जी भी यहाँ पर हैं, आप क्या कहते हैं जो 11 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं? देखिए मेरे ख्याल से अभी तो ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से ऐलान किया है। अभी इसमें कांग्रेस का क्या रिएक्शन आएगा, कांग्रेस इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, ये देखने वाली बात होगी। हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 11 सीटें अगर गठबंधन से कांग्रेस को मिल रही हैं तो मेरे ख्याल से वो क्वाइट इनफ है, ज़्यादा है, ठीक है। 11 सीटों पर संतोष करना चाहिए। हालांकि जो मौजूदा राजनीतिक समीकरण है
वो माहौल जो देशव्यापी बना हुआ है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरीके से बना हुआ है। और जिस तरीके से इंडिया अलायंस के अंदर अभी से बिखराव नज़र आ रहा है, टीएमसी छोड़ गई और इसके अलावा नीतीश छोड़ गए, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह बात साबित होने जा रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ के जो राजनीतिक समीकरण है, यहाँ पर कांग्रेस बहुत पिछले पायदान पर है, नज़र आ रही है हमें। 3 दशकों से ज़्यादा कांग्रेस यहाँ सत्ता से बाहर है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए सरवाइव करना, कांग्रेस के लिए जीत के समीकरण बनाना बहुत टेढ़ी खीर साबित होगा। तो 11 सीटें मेरे ख्याल से बहुत है। कमल जी क्या माने कि कांग्रेस से ज़्यादा फिर पीडीए ही सबसे ज़्यादा ऊपर असर करेगा यहाँ पर क्या उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, मुझे लगता है कि उसका मुकाबला किसी से नहीं होगा। उस भाजपा का जब मुकाबला होगा तो भाजपा से ही होगा फ्यूचर में। कभी एक बार आडवाणी साहब ने कहा था कि अगर भाजपा हारेगी कभी तो वो भाजपा की वजह से हारेगी। अब जो हालात हैं उसमें ये जो गठबंधन है इनका, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आज़ाद समाज पार्टी, रालोद को जैसे 7 सीटें दे दी हैं, तो जो परिदृश्य बन रहा, मुझे लगता नहीं कि बहुत मुश्किल है 4-5 सीट निकाल पाना भी सपा और कांग्रेस और इन सबको मिलकर के लिए पूरे प्रदेश में। 80 में 80 जीतने का दावा बीजेपी जरूर कर रही है, तो 80 तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी 75 सीट से ऊपर ले जाएगी उत्तर प्रदेश में। तो ये वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनका साफ यही कहना है कि जो उन्होंने आकलन बताया है कि सपा हो चाहे कांग्रेस हो, उत्तर प्रदेश में उनकी हालत काफ़ी पतली है और 11 सीटें भी अगर गठबंधन में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को दे रही है तो वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा सीटें हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।